Okay, ladies and gentlemen, so please give me a little time and we are starting module 3. आप कहेंगे मॉड्यूल 2 क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो मैं कहूंगा जी मैंने इसमें पूरा कोर्स पढ़ाया है, दैट इज अबाउट द पैकेट ट्रेसर. तो whether I have taught you the packet tracer? Yes. So with this, you will do this. That is your assignment. I'm recording here. That is your assignment to read chapter 2 from here. And if you have any problem, I'm here to answer your queries. ठीक हो गया? तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपके खाते में आ गया. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस चैप्टर में क्या चीज देखना चाहते हैं? ये चीजें देखना चाहते हैं. इनमें से कई चीजें आपने पहले से कवर की हुई हैं, उनको मैं जस्ट स्किप करूंगा थोड़ी सी ब्रीफ देकर. लेकिन ये बताएं कि लोगों की तादाद क्यों कम है? आप तो सी आ रहे हैं, आपको तो आपने जिस चीज की छुट्टी दी है आपको पता ही होगा. तो एक भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि छुट्टी कर लेंगे. थकावट नहीं दूर हो रही. तो ये पूछ रहा था कि हम तो बड़े आप लोगों की हर बात मानने वाले हैं. हम तो कोई हमें कहे कि जी हम थक गए हैं तो हम कहते हैं चलो साल बाद आ जाओ. बाद अगर वहीं भी आके कह दें थकावट अभी दूर नहीं हुई तो हम कहते हैं चलो खैर अगले साल आ जाना. तो हमने तो कभी किसी को साथ सख्ती की ही नहीं. और क्या हमसे आप चाहते हैं? इतनी अच्छी इन्वायरमेंट दो, इतने अच्छे टीचर्स दो, सवाल ही पैदा नहीं होता. तो आप कहें कि जी थकावट है, जब बच्चे खैर नेक्स्ट ईयर बराश 2026 की बुक वी आर है. ठीक. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन एक लफ्ज आपने सुना है विच इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ प्रोटोकॉल. बिल्कुल ठीक आपने कहा. सेट ऑफ रूल्स विच आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन. अब अगर मैं ये कहूं कि जी सेट ऑफ रूल रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तो आप मुझ पे अगला ही क्वेश्चन ये डालेंगे कि जी बताओ तो सही कम्युनिकेशन किसे कहते हैं. तो मैं कहूंगा बच्चे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर आप एक पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे, दैट इज योर सीआर मोबाइल और लैपटॉप वॉट, अगर आप इस लैपटॉप 1 पे कोई मैसेज जनरेट करें, यानी मैसेज कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, जनरेट करें, और वो दूसरे किसी एंड पे पहुंच जाए एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली, वेरी अप्रोक्सीमेटली का ये मतलब नहीं कि 70%, 99% भी है तो नॉट बैड. तो बट in reality you may say that it is received exactly the same thing is received at some other point, and the other point may be a few meter apart or maybe thousands of kilometers away. So that phenomena is called communication. If you understand this, then we have seen that for this what is required? A source. What is required? A source. What is required? A destination. And what is required in between the source and destination? A transmission system. Transmission system. Clear हो गया? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर हमने इसको भी आगे एक्सप्लेन किया कि दिस सोर्स has to transmit as per the requirement of the transmission system. So for this, what we said, that we have a source, we have the source S, and that source is giving to a transmitter, and the job of the transmitter is to convert the source info, the message, as per the requirement of the transmission system. जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये अगर मैं ये चाहूं तो ये डायरेक्टली क्लाउड पे सेव हो सकता है. तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टेंटली I am generating the content, which is the message, which is the information, and that message is given to this access router. This access router. अब इसका मतलब ये हुआ
कि मेरे लैपटॉप और इस एक्सेस रूटर या वो सामने एक्सेस रूटर तक कौन सा मीडियम है, कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम है, वायरलेस वाईफाई। समझ आ रही नहीं? अब वाईफाई की क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रांसमिशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। वो कहता है जी आप अपनी वॉइस एट फॉर एग्जांपल 10 किलोहर्ट्ज मुझे मत दो। किस पे दो? कहता है या तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे दो या 5 गीगाहर्ट्ज पे दो। एंड नाउ द लेटेस्ट वर्जन is 6 gigahertz. So which means you have to convert your information to these frequencies. You have to modulate your signal to these high frequencies. ऐसा ही है ना? So in this way it can travel onto the air. फिर हमें कहा गया कि जनाब जब वहां पहुंचा है तो फिर वो रिसीवर कहता है नहीं इसको वापस कन्वर्ट करो। तो दैट इज द जॉब ऑफ द रिसीवर। What has been done for the transmission system, it need to be reversed, mostly reversed. So you will be converted, you will convert your information back to the original and given to this destination. So for all of this, need to be have some certain standard rules. Standard rules. Why I use the standard word standard and why I emphasized it? आशर कहता है कि the reason is कि अगर रूल है तो रूल तो मैं कहूँ जी रूल मेरा ये है कि मैं क्लास में आप लोग इधर बैठे और मैं पीछे जाके खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। मुझे तो पढ़ाने का कहा गया है, मैं वहां खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, किसी ने भी पीछे नहीं देखना। नाउ दिस इज दैट समथिंग विच यू स्टार्ट लाफिंग। क्यों? कि भाई रूल तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, आपको आवाज तो आ रही है। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हर ने अपना अपना रूल बना दिया तो दिस रूल विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। स्टैंडर्ड नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान, वेरी सिंपल एग्जांपल, पाकिस्तान में जो भी ड्राइविंग के रूल्स हैं यूरोप में अपोजिट हैं, लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है। तो मुझे याद है कि जब मैं बाहर गया तो मेरा प्रोफेसर उस दिन मुझे पिक करने के लिए आया। इट वाज अक्टूबर, वेरी कूल्ड एंड इट वाज 10 PM एट नाइट। तो हमारा ये होता लाजमी तौर पे उसकी गाड़ी में अपना सामान रखा और मैं उसी तरह जो कि ड्राइवर के अपोजिट एंड है उस तरफ गया तो वो तरफ ड्राइवर का एंड था। तो मुझे देख के देखता है क्या बात है, गाड़ी भी पकड़ता है। तो दैट इज द डिफरेंस इन द रूल्स। दैट इज द रीजन कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स व्हिच आर स्टैंडर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन यू राइट दीज रूल्स and you make something, a set of rules, you may call it an algorithm because you are all computer system engineering students. That becomes the algorithm, and when you implement this algorithm it becomes a protocol. ठीक है ना जी? It becomes a protocol, and that protocol, the important is that rules are this algorithm. As far as the networking is concerned, it may be proprietary, but it may be proprietary or it may be open. That is the two terms. अब अगर चाहे तो अलिशबा में बता सकती है, हम खफा नहीं होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। पेमेंट में मिल जाता है। चलें आसान कर लेते हैं जी, हमें ये जो है ना इतने समझदार तो है नहीं। तो अलिशबा समझा रही है, तो अगर मैं दो एग्जांपल ले लूं, एक है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज और दूसरी तरफ है लिनक्स, तो आप इन दोनों में से किसको प्रोप्राइटरी कहते हो, किसको ओपन कहते हो? दोनों को ओपन कहते हो, दोनों को प्रोप्राइटरी कहते हो? कुछ जवाब दे दो ताकि ये इतने आए हैं तो गरीब समझ जाएं। तो इसका मतलब है कि अलिशबा का ख्याल है कि ये दोनों ही हमें क्योंकि फ्री में मिल जाते हैं। विंडोज प्रोप्राइटरी और लिनक्स ओपन है। ओ वो कहती है विंडोज इज प्रोप्राइटरी, कहती है अलिशबा बी केयरफुल।
हम रूल्स के बारे में अब में बात नहीं कर रहे, हम ये इस दो टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। वन इज अबाउट द ओपन एंड द अदर इज अबाउट द प्रोप्राइटरी। एंड द डिफरेंस इज, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज सॉफ्टवेयर, जैसे आप लोगों ने कहा, एंड आई गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दीज टू। इसके साथ अगर एक और भी लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल iOS, ठीक है? कहीं आफिया कहीं iOS का भी यूज होता है? कभी यूज किया है? कहाँ पे? सेल फोन में। तो आप एप्पल की बात कर रहे हो, कहीं और तो यूज नहीं किया? कहीं भी नहीं किया आफिया ने? उसने किया नहीं है यूज, लेकिन किस में होता है। जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें जो iOS है वो कौन सा, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या नाम है? एक्सेल, क्या नाम है? iOS। iOS। तो इसका हम ये भी हमने डाल दिया कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये ओपन है, क्या ये प्रोप्राइटरी है? तो अब अलिश भाई भी ये सोचे कि क्या आपने कोई पैसे दे के ये ऑपरेटिंग। द प्रॉब्लम इज दैट इफ द कोड इज कर्नल और द कोड is available to you and you can change without any problem, so then it will be calling that it is open, and you can implement it on your own devices without any permission as well. Then we call it is open. जैसे मिसाल के तौर पे लिनक्स का कर्नल है, you can use that kernel and you can create a new distribution if you have the capabilities. मिसाल के तौर पे लिनक्स has been written by a gentleman, a student at the age of 17. तो मेरे ख्याल से आप में से तो कोई भी 17 का नहीं है, तो एटलीस्ट इट मींस यू कैन आल्सो टेक द कर्नल, उसने तो कर्नल लिखा, लेकिन इवन यू कैन टेक द कर्नल एंड यू कैन ऐड अदर थिंग्स टू दिस कर्नल एंड कैन मेक ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन like Kali, like Parrot, like Ubuntu, like Fedora, like Red Hat. So that is called open. लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जाम्पल गो टू दी विंडोज, भाई मेरे विंडो 10 में ये मसला आ रहा है, तो द इशू विल बी दैट, और मैं आपको कहूं कि जी ये मुझे फिक्स करो, ये मसले को हल करो, लेकिन आप में से कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि द कोड इज नॉट अवेलेबल टू यू, ओनली माइक्रोसॉफ्ट विल डू इट। तो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड प्रोप्राइटरी। तो नेटवर्किंग में ऑल द स्टैंडर्ड्स, ऑल द प्रोटोकॉल्स आर मोस्टली ओपन। दैट इज द रीजन द होल वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन देम। although इनसे पुराने जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हैं उनकी इतनी कामयाबी नहीं है जितने के आईपी नेटवर्क की है। व्हाई? बिकॉज इट इज ओपन। All the universities in the world, all the research institutions in the world are working and making new things, bringing new things for the general public. And the good point always this, that the devices produced by different companies, like for example, if this is my laptop, as you can see, and I have 2 access routers which I can see here. One is this one on the air conditioner, black one, and the other one is the white one, which is, I hope you can see them. Now they are from the 2 different companies. That is from the Linksys and that one is from the Cisco. But I can communicate with both. No masla, no issue. So the question is why it is like this? Because both are using the same standards. Abhi nahi clear? Yeah. ठीक है? तो we will be talking about the rules, protocols now. Now, ladies and gentlemen, I just give you an example. And the example is, आप में से कोई 2 ऑप्शन दे देते हैं। एक ये कि you got a job abroad or you are going for a higher education abroad. Now definitely यहाँ पे मैं चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो कि
90+ स्टूडेंट को कभी भी क्लियर नहीं होती। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की होती है, कंप्यूटर साइंस में एमएस की, बीएस वगैरह एमएस किया होता है, मैं वो भी सामने मेरे बैठते हैं, तो मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते। एंड दैट इज लेयर्स। ठीक है, आप ये बताइए कि लेयर्स क्या होते हैं। चलिए हम इसको आसान कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने कहा आपने बाहर जाना है, तो मुझे कहा गया कि जी क्या, आपने जाके किसी से हेल्प ली, गाइडेंस ली कि क्या करूं। वो आपको सबसे पहले कहेगा जाओ अपने लिए एनआईसी कार्ड बनाओ। अगर एनआईसी नहीं है तो एनआईसी कार्ड बनाओ। आप गए नादरा और आपने वहां का तरीकाकार यानी कि मेथड यानी रूल्स फॉलो किए, और आपने आपने एनआईसी हासिल कर लिया। नंबर वन। नंबर टू, एनआईसी ले लिया। अब क्या करूं, उस बंदे के पास आप आए, उसने कहा कि जी आप पासपोर्ट ऑफिस जाके पासपोर्ट हासिल करो। आपने कहा चलो ठीक है जी, अगला हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपने लगा के पासपोर्ट ऑफिस से भी उसको हासिल कर लिया। फिर आपने क्या किया, आपने कहा अब क्या करूं। उसने कहा कि तुम मिसाल के तौर पे किसी भी बाहर के प्रोफेसर से कोई एडमिशन की लेटर ले लो कि वो आपको एडमिशन देने के लिए राजी हैं। तो आपने कहा अच्छा जी मैं प्रोफेसरों से बात करता हूँ और लेटर उनसे ले लेता हूँ, एडमिशन लेटर फॉर एग्जाम्पल। अब आपको आपने कहा अब क्या करूं, तो उन्होंने कहा जी आप जब इंडिया उनकी एम्बेसी पहुंच जाओ, एम्बेसी पहुंच जाओ ताकि आपको वीजा मिल सके। जब आपने वीजा ले लिया तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपने कहा अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि ट्रेवल एजेंट के पास जाके किसी भी एयरलाइन का टिकट ले लो। आपने टिकट भी ले लिया। आपने कहा अब क्या करूं। उसने कहा जिस टिकट पे जो डेट लिखी हुई है उस पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ। एग्रीड। नाउ यू कैन कॉल देम लेयर्स। दैट द व्हाट इज द, अब आपने सोचना है द प्रोटोकॉल एनआईसी, नेम इट एनआईसी फॉर एग्जांपल। व्हाट इज जॉब, इट गिव यू एन आइडेंटिटी दैट यू आर ए पाकिस्तानी। So it is doing some work, it is performing some, it is performing some, it is performing some function, no doubt. It is performing some function, one or function. Then what the passport is doing? It is showing that you are allowed to go out. You are a national. National तो एनआईसी नहीं बताया, लेकिन एनआईसी ये नहीं डिक्टेट करता कि यू आर अलाउड टू गो आउट। लेकिन when you get a passport from the country, it means you are allowed to go abroad. Another function. I'm using the word, and I'm writing here function, but I'm saying another function. The first function and the second function are not the same. फिर आपने कहा कि जी what the job of the letter? It is showing that the other country is willing to accept you. Another function. Another function. Then embassy. Embassy protocol has another function, that they are willing to give you permission to enter into their country for such period. Then ticket. It is again another function, that you are allowed to use the some airline, and then the airport is where the you will be getting the plane of that company. तो आप मेरे ख्याल से मेरी इस बात से एग्री कर गए होंगे अभी तक कि एवरी लेयर हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, फंक्शन और फंक्शंस। नाउ you cannot change the order of these layers. I hope you understand. मिसाल के तौर पे किसने कहा सर, शाबाश। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ये नहीं कर सकते कि जी दोस्त के कि क्या क्या करना है जी, मेरी तो जॉब हो गई है मिसाल के तौर पे, या मुझे एमएस के लिए अब्रॉड जाना है,
क्या करूं, चलो आज एयरपोर्ट पे चला जाता हूं। काम तो वही लिखा हुआ है आपने यहाँ, आपकी स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, एयरपोर्ट इज वन ऑफ द पार्ट, वन ऑफ द फंक्शन। लेकिन अगर आप इस तरह एयरपोर्ट पे जाके बैठ गए तो आपने खुद ही हंसना शुरू कर दिया, फिर मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं रही। यू अंडरस्टूड कि वहां का जो स्टाफ है वो कहेगा चलो भागो, किधर आ गए हो। इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पे बगैर किसी चीज रूल 1 2 3 के एम्बेसी चले जाएं, वीजा दो, कहेंगे किधर से आए हो, एनएससी है नहीं है, पासपोर्ट है नहीं है, कोई एडमिशन है नहीं है, बाद में ले लूंगा। क्या कहेगा, भागो। तो दैट इज द आंसर अगेन, कि जब हम यहां भी इन लेयर्स को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। जिसमें तो आप लोगों ने दो काम किए, दोनों का मीनिंग था। आप हंसे तो इसका भी मतलब था कि आप समझ गए कि समथिंग रॉन्ग हैपेंड, और जब आपने भागो कहा तो आप समझ गए कि हमारे साथ क्या किया जाएगा। तो हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, that here I will be talking about again the protocols. I'll be placing these protocol, like here I named the protocol as NIC, passport, letters, blah blah blah. So here again I will be placing some, now I will be placing name, I will be naming these protocols which are related to the networks, used for communication. I explained the communication system as well. So ladies and gentlemen, you have then to place these protocols in a layer. You place these protocols in a layer like this. Like this. And you, as you did here numbering, you are doing numbering here as well. Now another problem which is Afreen is pointing, और आफरीन कहती है कि जी काउंट करती हूँ कि कितनी लेयर्स हैं। वन ऑप्शन इज दिस ग्रीन, डूइंग नंबरिंग लाइक दिस, जबकि फैजान कहता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू नंबरिंग लाइक दिस। एंड देन एंड देन जो आपके ये बात सात सात को पूछा गया कि ये ग्रीन और ऑरेंज में कोई फर्क है। सर बेचारा पहली तरफ में वो अरे बोल रहे मैं आधा घंटा गला तो खा लिया, और थोड़ा समझ आ रही है सर, वो बेचारा कलर ब्लाइंड है इसकी। कर दो। सर हमें आ रही है, वो तो हमें आ रही है। इसको आप बंद करना है, जिसमें लिखा हो उसको बंद नहीं करना। अच्छा चले खैर, आई रिपीट। नहीं सर समझ आई है, अब वो कलर ब्लाइंड है इसलिए कलर ब्लाइंड। चलो आ जाओ वापस, आ जाओ, इसका हल करते हैं, आ जाओ। जो मसला कर रहा है तो इसको ना हो तो कोई पत्थर लगा के इसमें लगाओ, मसला फॉरएवर हल हो जाएगा। कर दिया एन वाला कर दिया। मसला हल कर दिया, जड़ से हटा है वो। ऐसे पटोला नहीं कि मस्त कर सिस्टम खराब है, चलो अब बैठ जाओ, सिस्टम ठीक हो गया। हुआ है ऑन है, हुआ है Yes, टाइम लगेगा। नहीं वो लोड हो रहा है।
वही मतलब प्रोसेस होगा वो टाइम लेता टाइम पहुंचने में टाइम ब्रेक मिलेगा। होगा सारा सर ये सारी गलती साथ की। साहब ने गलती की और अलिशबा ने ठीक कर। बटन में मसला है, तो बिल्कुल बटन में मसला, ये बात है। तो उस पे एम भी लिखा हुआ है एक तो। नहीं फिर ट्राई ना करके। नहीं एक से एम लिखा हुआ है उसको नहीं करना चाहिए। That is the issue. M वाला नहीं बन N इसलिए आपने एम को कर दिया। दैट्स राइट जी, राइट। N वाला था। चलो जी वापस आ जाए जी, अब आ गया तो लेट मी एक्सप्लेन। तो मैं कह ये रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं जस्ट इसको चेंज कर लूं और यहाँ पे राइटिंग करूं तो प्रॉब्ली इट विल बी नाइस जी। तो अब ये आपको नजर आ रहा होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट आई डू, आई मेंशन लाइक दिस that I'm dividing this whole task। जैसे बाहर जाने के टास्क को हमने 6 लेयर्स में भी डिसाइड किया, तो हमने यहां पर भी इसको मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है आफरीन। अब आफरीन में ने हमें क्या क्या जी काउंट कर लो। तो काउंटिंग आफरीन ने यूं की 1 2 3 4 5। साथ ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं भी तो सी आर रहा हूं, दिस इज समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5। अब द आंसर इज कि आफरीन की फ्रेंड जो है आफिया, वो कहेगी कि इन दोनों में से ये आफरीन ने कहा और ये साद है, वो भी आप सी आर रहा है आपका, उसने बड़ी आपकी खिदमत की है, तो इन दोनों में से विच वन इज राइट और बोथ आर राइट। तो इन्होंने अपनी सर ये अब जेंडर इनइक्वालिटी इन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी का इजहार किया और कहा नहीं जी आफरीन सिर्फ ठीक है। द आंसर इज क्यों ऐसा किया गया। द रीजन इज कि मिसाल के तौर पे हम लिटरेचर में बुक में पढ़ते हैं कि जी वी नीड टू डू समथिंग ऑन लेयर 2। तो फिर अगर इन दोनों को हम सही कह देते तो एक दफा लेयर 2 ये होती और दूसरे की लेयर 2 ये होती। इसका मतलब है कि डिफरेंट जगहों पे वो हिट कर रहे होते, विच इज नॉट डिजायर्ड। ठीक है ना जी। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम एक तरह से अगेन स्टैंडर्ड रूल कि नहीं जी हम इस तरह इसको नंबरिंग करेंगे एंड बी नेमिंग दैम लाइक फिजिकल लेयर, लाइक डेटा लिंक लेयर, लाइक नेटवर्क लेयर, like transport layer, and finally the application layer. And we will be calling these whole, definitely all the layers are performing some function, and that functions are performed by no one except the protocols. And then it means here another protocol, here another protocol. So these set of protocols working together will be called as protocol suite. Protocol suite. सूट बाद लोग कहते हैं, बाद लोग स्वीट कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं कहो, समझ आनी चाहिए। क्लियर हो गया। Now we will be studying in this chapter about if these are the protocol suites, what suites are available to me? And the answer is one is the OSI, developed by ISO. The second one is TCP/IP model, mostly done by IETF. The third one is the AppleTalk.
and the fourth one is the novel NetWare. तो हमें बार बार कह रहे हैं कि जी ये दोनों ने अपने आप को खत्म करके इसकी तरफ चले गए. तो nowadays TCP/IP is a standard suite which is based upon the standards and is a standard which is a de facto standard, which is a de facto standard. Is it clear, everyone? Is there any question? जी, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी डिफेक्टो स्टैंडर्ड का क्या मतलब है. तो अगर इसका मतलब मुझे क्लियर करना है तो फिर मैं कहूंगा कि जी स्टैंडर्ड दो किस्म के होते हैं, एक डिफेक्टो और एक डिज्योर. एक डिज्योर. तो साथ ही मुझे कहा जा रहा है ये क्या हुआ, ये क्या है. So ladies and gentlemen, by de jure we means, जी आफरीन आप बताना चाह रही हैं. तो इसका मतलब है कि अगर स्टेट कोई चीज आपसे करवाना चाहे कि भाई ये रूल आपने करने हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड de jure. जैसे मिसाल के तौर पे अदलिया कोई ऑर्डर दे देती है, तो विच मीन्स एवरी, आप चाहें ना चाहें, यू हैव टू फॉलो इट. ठीक है ना जी. या आपकी नेशनल असेंबली कोई रूल बना देती है, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, यू हैव टू फॉलो इट. सच स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड de jure स्टैंडर्ड्स. इसके मुकाबले में डिफेक्टो का मतलब है कि नो, इसका मतलब है कि somebody यानी कि स्टेट इज forcing you, while in the de facto standards these are the standards which are nobody is forcing you, but everyone is using that and you feel that this is the only way to move further. बात समझ आ रही है ना. इस किस्म के स्टैंडर्ड को कहते हैं डिफेक्टो हैं. जैसे आप कहेंगे क्या मतलब, अभी क्लियर करता हूं. हुआ ये कि जब आपका कंप्यूटर्स बने तो इनिशियली द कंप्यूटर्स वर समवट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ए टाइपराइटर. आई होप कि आपने टाइपराइटर का नाम सुना होगा. तो टाइपराइटर में इश्यूज ये थी कि गलती भी होती थी तो आप उसको फिर इरेजर के साथ रेज करते थे. अगर आपको 10 कॉपियां करनी है तो या तो उसके अंदर कार्बन पेपर रखोगे, कार्बन पेपर भी खास नंबर रख सकते हो. अगर आपने 100 कॉपीज करनी है तो सॉरी, टाइपराइटर कांट डू, यू हैव टू राइट मे बी 20 टाइम्स. तो दैट द रीजन कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड, वन ऑफ द रीजन. अगेन फिर क्या हुआ कि सोचा है कि व्हाई नॉट दिस कंप्यूटर मे बी इंटरलिंक्ड विद वन अनदर, and when it was interlinked it becomes an, which means a network. समझ आ रही. सो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो था, लेकिन उसमें इस इंटरलिंकिंग यानी नेटवर्किंग की कैपेबिलिटीज नहीं थी. तो जिसने भी अपने आप को नेटवर्क पे लाना होता था, इट हैज टू ऐड समथिंग प्लस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर probably for the first time Unix people, which is again an operating system, I hope you know, they realized that everyone need to be connected to the networks. Therefore they added this networking part within their operating system and changed their OS to a NOS, network operating system. And then, ladies and gentlemen, when Unix, which is even today the most reliable, stable operating system, most of the Linux is also Unix. So most of the servers today are working on Linux/Unix. Even the new operating system from
from Cisco, which is, the most leading company in the world as far as the networking equipment is concerned. Agreed? So they are also using the kernel of the Linux. Yeah. इसके लिए या लेकिन लिनक्स भी का मतलब यह है कि मैंने कहा लिनक्स, इसे मैंने अगेन आई यूज द वर्ड लिनक्स इज लाइक यूनिक्स, यानी कि यू हैव ए सेम विच वाज प्रोप्राइटरी, यू प्रोड्यूस द सेम थिंग बट इट इज ओपन। तो मैं कह ये रहा हूं कि मकसद मेरा ये है कि यूनिक्स ने जब ये काम किया कि उन्होंने अपने आप को ओएस से एनओएस में ले गए, तो देन एवरीवन फॉलोड देम। When everyone, like everyone means Linux, like everyone means Solaris, like everyone means Windows, like everyone means Mac, and so on. So ladies and gentlemen, iOS, very cool. So everyone followed them. इसका मतलब है कि फिर ये हुआ कि even your desktop computers included the same which was introduced in the Unix machine. तो ये क्या हो गया, रूल अप दिया गया, फोर्स किया गया नहीं, आपको कहा गया कि अगर नेटवर्क में जाना है तो बस यही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। दैट द रीजन इट इज डिफेक्टो स्टैंडर्ड। अब क्लियर हो गया? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने देखा कि जनाब इससे हम चले गए कि जनाब देयर इज एंड वी कॉल देम, जैसे मैंने कहा, प्रोटोकॉल सूट्स, दिस लेयर्ड आर्किटेक्चर which I presented here, that you will call as a protocol which is standardized now. आप कहेंगे स्टैंडर्ड होने का फायदा क्या है? दैट्स ए वैलिड क्वेश्चन। तो आफरीन के लेफ्ट पे हैं जरमीना, वो इस चीज को बताने में बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं। उन्होंने स्पेशल मैसेज किया मुझे कि ये चीज मैं बताऊंगी कि वाई स्टैंडर्ड्स, क्योंकि पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है, तो कहती हैं कि जी मैं बता देती हूँ ताकि सबका सवाल में पूरे मार्क्स आए। इज इट? जी आप। The best thing about this, which Zarmina want to say, is that interoperability is ensured. What is ensured? Interoperability. कैसे my NIC is of a different company and it is talking to the Cisco access router or with the link or with the TP link. There are 3 in this lab, so I can connect to anyone. इसका मतलब कि I can operate with them. It means there is a good possibility of interoperability. Why? Because everyone is using the same standards. ठीक है, जर्मीना यही कहना चाहती थी। जर्मीना दूसरी बात भी इन्होंने बताई, कहती है क्लास को पता होना चाहिए। जर्मीना कहती है इससे क्या हुआ, इस ओपन स्टैंडर्ड से कि कंपनीज के दरमियान में कंपटीशन आ गया। कंपटीशन फॉर व्हाट? नोवेलिटी। कंपटीशन फॉर व्हाट? बेटर परफॉर्मेंस। अगर आज उसको अपनी परफॉर्मेंस देना बंद कर दे, probably after a year, no more, you will not find Cisco anywhere. So it means everyone is constantly doing best so that they can survive in the market. So that's another novelty, new things. मिसाल के तौर पे there is a standard, like for example, one of the standard in the Wi-Fi is 802.11n. है किसी के पास लैपटॉप ओपन है? हाँ, तो फिर जल्दी से करके बता दो, हमारे पास मौजूद है। तो आप मुझे करके बताएं कि 802 आपका इस वक्त आप कनेक्ट कर जाओ किसी नेटवर्क के साथ, जो भी अवेलेबल है आपके आसपास, उससे कनेक्ट कर जाओ और देखो कि आप किस IEEE 802.11 के किस स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आशा, डू यू हैव? नो? नो वन इन द सेकंड रो?
हाँ जी वो स्टैंडर्ड हम देखना चाहते हैं कि आफिया यूज क्या कर रही है। तो आफिया कहती है कि जी आप यहां पे लिखें alt control del, and you will be going to the task manager in the performance. Very nice. And you will be on the Wi-Fi, and you can see here that I am connected to the 802.11 AC. ये टास्क टास्क मैनेजर में वाईफाई Again, I am saying, please look at here. I used alt control del, and I get this. You can directly write task manager. कुछ समझ आ रही? एक मिनट क्या कहनी है बच्चे? Ubuntu है, उस पे विंडोज नहीं, सिर्फ Ubuntu है, विंडोज है नहीं। व्हाट अबाउट यू? जल्दी से आप करें तो आपको भी इसका वो बता दूंगा। तो यू कैन सी हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन आई गो टू द टास्क मैनेजर, it shows me that performance, and the performance, when I click the Wi-Fi, it shows me that I'm connected with a network whose SSID is, and the standard is 802.11 AC. But might be, what's your name? Fiza. Fiza might be using 802.11n. 802.11n. एन फिजा का देखें तो कंप्यूटर ऑन करती है, हम यहां से बताते हैं कि आप ये यूज कर रही हो। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस? आई हैव, शी कैन नॉट हैव ए वेरी हाई स्पीड एज कंपेयर टू मी। तो अगर एक कंपनी है मिसाल के तौर पे, वो कार्ड में एसी नहीं लगा रही, ये स्टैंडर्ड नहीं दे रही, इसका मतलब है कि दैट इज द कंपटीशन, कि everyone will be wanting कि जी okay, I should go on 802.11n, I should go to a 802.11 AC, AX वगैरह वगैरह। तो what it created? Competition, novelty. The third thing जर्मीना बताना, थर्ड और फोर्थ थिंग जर्मीना बताना चाह रही है कि इससे, इस कंपटीशन की वजह से प्राइसेस भी नीचे आती हैं। लाजमी तौर पे सिस्को एक बहुत अच्छी चीज बना रही है, लेकिन 1 करोड़ रुपए की है। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं कि भाई लैपटॉप वेरी गुड थिंग, आपने अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली कन्विंस किया कि कोई भी एक मसला है, लेकिन आपने मुझे लैपटॉप लेकर देना है, आपने मुझे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाया हुआ है। लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपए का कर दिया जाए, तो प्रॉब्ली यू अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो उठा के इसको बाहर फेंकेंगे। जी 1 करोड़ रुपए, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आता है कंपटीशन के जी एवरी वन वॉन्ट्स दैट इट शुड बी इकोनॉमिकल। समझ आ रही है ना? तो दैट दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ दी स्टैंडर्ड्स, दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ। फिर कल नहीं कहना कि जी एग्जाम में जी हम स्टैंडर्ड को क्या जानते थे, हमने तो कभी एडवांटेजेस की बात ही नहीं की थी। तो वो आप फिर अल्दो को उसको फिर सुनता कौन है? ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर आर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस like IEEE, like IETF, like EIA, like TIA, like ITU, ITUR, ITUT. What is the objective of these? To create the standards which are mostly open, and mostly they are non-profitable organizations. आ रही समझ? सुन रही हैं? अच्छी बात है। Then, ladies and gentlemen, we will be talking about data encapsulation. And again, I will be talking about in the protocols that every protocol has a syntax and a semantic. Very nice. And you must know what is syntax and what is a semantic. ठीक है अफरीन? ठीक है कि नहीं? फिर बता दो क्या है सिंटैक्स और सेमेंटिक, आपने पढ़े हुए हैं। सेमेंटिक का अफरीन कह रही है मीनिंग, और सिंटैक्स क्या बता रही है? फॉर्मेट, ऑर्डर, ठीक है ना, ग्रामर।
So we will be talking about all these in the next class, and the next class will be on Thursday Yes. at 11 to 12 in MP lab. Okay, nice. So I stop here. If you have any question, most welcome. Question. No question? चलिए, आपकी मर्जी जी.